नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल थर्ड, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का एग्जाम्पल थर्ड। हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखिए, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी कौन सा है, एंगल पी एस टी ये वाला, और एंगल पी आर क्यू मीन्स ये एंगल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो प्रूव डेट पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो आपकी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये क्या है, आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी टू साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है, और जो साइडों के अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ये आपकी आइसोलेस की खासियत होती है। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद टू प्रूव, और उसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। गिवन हमारे पास जो दिया है वो लिख लेते हैं, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हमने गिवन लिख लिया। उसके बाद हम टू प्रूव पे आते हैं। टू प्रूव मीन्स हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। इट मीन्स हमें अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इक्वल कर दें, पी क्यू और पी आर को इक्वल कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। तो प्रूफ पे आते हैं हमारे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हमें जो गिवन दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी गिवन दिया है वहीं से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही हमारा एविडेंस है, और उस एविडेंस को हम पकड़ेंगे तो हमारा केस सोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर मीन्स पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ये हमारे पास गिवन है। और हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ा है, जो क्या कहता है, अगर हमारे पास इस टाइप से इक्वल दिया है तो हम एस टी अपॉन क्यू आर क्या लिख सकते हैं, पैरेलल लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पैरेलल दिए हैं तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, और अगर ये वाली चीज़ हमें दी है तो हम पैरेलल लिख सकते हैं। तो हमारे पास सो या फिर देयरफॉर एस टी पैरेलल है क्यू आर के। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एस टी पैरेलल है क्यू आर के। आपने 7th क्लास में पढ़ा था, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने 7th क्लास में पढ़ा था, यदि कोई भी दो लाइन, जैसे मान लीजिए आपके पास एल और एम पैरेलल है और उनको इंटरसेक्ट कर रही है कोई ट्रांसवर्सल लाइन पी, उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके पास ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह आपका ये वाला एंगल किसके हो जाएगा, इस वाले एंगल के, और आपका ये नीचे वाला एंगल है जो, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाता है। ये कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या नाम होता है इनका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह आपके पास एस टी पैरेलल है क्यू आर के, और ये जो आपकी लाइन है एस क्यू, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सेम ऐसी सिचुएशन बन रही है, मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 2 सेम इसी तरह है। ये एंगल 1 मान लीजिए, ये एंगल है आपका 2 मान लीजिए, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एस टी पैरेलल है क्यू आर के, और एस क्यू क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कट कर रही है। तो इसका मतलब एंगल पी एस टी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एस क्यू आर के। सो देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों, रीजन बता देते हैं हम। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए
आपका जो PST एंगल है वो आपका इस एंगल के भी इक्वल है और इस एंगल के भी इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया। और हमें ये भी चीज़ दी थी कि एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमारे पास गिवन थी। क्या थी ये? गिवन। इसको हम लिख लेते हैं गिवन, हमें दी हुई है पहले से, वी नो डैट। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, PST यहाँ पे भी है, PST यहाँ पे भी है, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपके पास एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए PQR कौन सा एंगल है आपका? PQR ये वाला एंगल है, और क्या है? PRQ मीन्स ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये एंगल इसके इक्वल है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपके पास कोई भी दो एंगल ऐसे इक्वल हो जाते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि PQ इक्वल है PR के, PQ इज इक्वल टू PR। और रीजन क्या दे देंगे? रीजन हम दे देंगे बिकॉज, ये बिकॉज का साइन होता है, और ये किसका साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों? देयरफॉर का साइन होता है। हम रीजन लिख देंगे अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, आर इक्वल, ये हमने इसका रीजन दे दिया। अब हमारे पास PQ किसके इक्वल है? PR के। जब भी कोई दो साइडें आपस में इक्वल हो जाती है तो वो आपकी कौन सी ट्रायंगल हो जाती है? आइसोलेस ट्रायंगल। सो देयरफॉर PQR इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आप इसी तरह इतने ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स को सीखते हुए क्वेश्चन करना चाहते हो और आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आना चाहते हो, तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और ऐसे ही मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराता रहूँगा। और आपको एग्जामिनर, अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है तो आपका एग्जामिनर यहाँ से कहीं से भी किसी भी तरह किसी भी हालत में आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। अगर ये 3 मार्क्स का आता है और आप ऐसे करके आ जाते हो तो आपको 3 में से 3 मिलेंगे। ऐसे ही हम प्रत्येक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच।